हल्द्वानी में भव्य श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राम बारात में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और मेयर जोगेंद्र रौतेला सहित सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान शहर में निकाली गई राम बारात से माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। बता दें, शारदीय नवरात्र में शुरू होने वाली रामलीलाओं में स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य मंचन किया जाता है। वहीं राम बारात बरेली रोड मंगल पड़ाव से बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान शहर के लोगों ने जगह जगह पर राम बारात का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही भगवान राम के रथ पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम बारात में शामिल होना सौभाग्य की बात है। वहीं मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी में पौराणिक रामलीला चल रही है, जिसमें भगवान राम की भक्ति बारात में वह बाराती बनकर शामिल हुए हैं। इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ती जा रही। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के ज्यादा लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं और इस अवसर पर नवरात्रियों की मैं सबको बधाई देता हूँ। और भगवान श्री राम का बताया हुआ जो रास्ता है, केवल मात्र नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस पर हम लोग को चलना पड़ेगा। उस रास्ते में प्यार है, उसमें तपस्या, त्याग भावनाएं और समाज के लिए एक सहृदयता हम लोगों को अपने मन में लानी पड़ेगी। तभी भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलने के हम अपने आप को सही मानेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का एक विवादित बयान सामने आया है। हरीश रावत ने सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना सावरकर के मानस पुत्र थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। हरीश रावत ने कहा कि भारत में नफरत फैलाने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। ये सनातन का उदार भारत है। ये भारत सभी धाराओं को लेकर चलने वाला भारत है। ज्वालापुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम ने कहा कि इस देश के अंदर दो देशों की बात और मुसलमान के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी। सावरकर से पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना सावरकर के मानस पुत्र थे। भाजपा को प्रदेश और देश से खदेड़ा जाएगा। कहा कि भारत में नफरत फैलाने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। ये सनातन का उदार भारत है। ये भारत सभी धाराओं को लेकर चलने वाला भारत है। जिस तरीके से गंगा सबको लेकर चलती है, वैसे ही सनातन रूपी गंगा भी लेकर चलती है। ये उस गंगा का भारत है और इस भारत को जो लोग बांटने की कोशिश करेंगे, उनके लिए देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए भाजपा को खदेड़ना समय की आवश्यकता है। कांग्रेस बंटी होने पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बदलाव का बाजा बजता है तो उसकी तरंग में सब आते हैं और जुटते हैं। जो आज नहीं जुट रहा होगा वह कल जुटेगा। रावत जी, 2024 की तैयारी ज्वाइनिंग हो गई है। खदेड़ने की बात करिए भाजपा को, 5 सीटें से खदेड़ेंगे। देश से भी खदेड़ेंगे। भारत में घृणा, विद्वेष, नफरत फैलाने वाले लोगों की कोई ये शहीद भारत, ये सनातन का उदार भारत है। ये भारत जो है सभी धाराओं को लेकर के चलने वाला भारत है। जिस तरीके से गंगा सबको लेकर के चलती है, वैसे सनातन की गंगा भी लेकर के चलती है।
उस गंगा का भारत है, और इस भारत को जो लोग बांटने की कोशिश करेंगे उनके लिए देश की राजनीति में कोई जरूरत नहीं। इसलिए भाजपा को खदेड़ना समय की आवश्यकता है, केवल उत्तराखंड से नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जननी कैसे, मतलब थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। लेकिन खदेड़ेंगे कैसे सर, ये भी बता दीजिए मुझे, खदेड़ेंगे कैसे? कांग्रेस तो बटी हुई है। हाँ, जहाँ महानगर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, पूरी वोट गायब है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बदलाव का बाजा बजता है तो उसमें जो है सभी तरंग में सब लोग आते हैं, सब लोग जुटते हैं। तो जो आज नहीं जुट रहा होगा वो कल जुटेगा, जो कल नहीं जुटेगा भाजपा। और रहा सवाल भाजपा, इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी, और सावरकर को भाजपा अपना सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। वह मंगलवार को दुबई और बुधवार को अबू धाबी में रोड शो करेंगे। इससे पहले वह सोमवार को दुबई में रहने वाले उत्तराखंड वासियों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी का ये दौरा काफी खास है। उत्तराखंड के विकास के लिए सीएम धामी निवेश के रास्ते खोल रहे हैं। इससे पहले सीएम धामी लंदन जाकर कई महत्वपूर्ण एमओयू साइन कर चुके हैं। उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार देश विदेश में लगातार रोड शो कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी कमान संभाले हुए हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत राज्य में देश विदेश से 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर करार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी के लंदन दौरे में 12,500 करोड़ के करार हस्ताक्षरित हुए थे, जबकि दिल्ली में रोड शो के दौरान 19,000 करोड़ और निवेशक सम्मेलन के कर्टेन रेजर के दौरान 7,600 करोड़ के करार हुए थे। अब इस कड़ी में मुख्यमंत्री दुबई व अबू धाबी में रोड शो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों रोड शो में हॉस्पिटैलिटी एवं रियल एस्टेट के अलावा अस्पताल व शिक्षा के क्षेत्र में भी करार किए जा सकते हैं।